हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा बच्चों। अभी जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, कौन सा चैप्टर है बच्चों? विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है बच्चों? विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। देखो बच्चों, ध्यान दो, हम लोगों ने पीछे बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखा है, जैसे कि एमीटर पढ़ रखा है। और एमीटर को बच्चों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जैसे बच्चों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में? किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि श्रेणी क्रम है तो है क्या चीज़। श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों। कौन सा क्रम? संयोजी क्रम। श्रेणी क्रम बच्चों संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये मेरे हाथों में क्या है? तार है। ये क्या है बच्चों? वायर यानी तार है। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये बच्चों इसका ये छोर है, फिर इसको ऐसे अटैचमेंट कर देंगे, फिर इसको ऐसे अटैचमेंट कर देंगे, फिर आगे ऐसे अटैचमेंट करते चले जाएंगे बच्चों। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा बच्चों? श्रेणी क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा बच्चों? श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, जब श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए हमने एक तार नहीं लिया, 2 या 2 से अधिक वायर लिया बच्चों। 2 या 2 से अधिक वायर लिया तो हम कह सकते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक घटक या तार, जब 2 या 2 से अधिक घटक या तार को बच्चों इस तरीके से जोड़ा जाए या इस तरह से जोड़ा जाए कि सभी से है ना एक ही धारा क्या होनी चाहिए? प्रवाहित होनी चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक घटक या तार को इस तरह से जोड़ा जाए कि सभी से बच्चों एक ही तरह की क्या हो? धारा प्रवाहित होना चाहिए। क्या क्लियर हो बच्चों? तो हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक बच्चों, अधिक घटक यानी तार बच्चों, तार को इस तरह से जोड़ा जाए ताकि सभी से बच्चों एक ही तरह की धारा प्रवाहित हो। तो बच्चों उससे हम किस क्रम कहा जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। कौन सा क्रम कहा जाएगा बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। जैसे बच्चों ये वायर हमने लिया था, ये वायर लिया था, एक और वायर लिया था, हमने क्या किया? इसको जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल। ये बच्चों किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? बात करते हैं अब समांतर क्रम। कौन सा क्रम बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, ये फिर से इस तार को ले रहे हैं, देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लगा दिया और जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो ये तार है ना अलग अलग दिशाओं में क्या होगी? अलग अलग दिशाओं में होगी। ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको कौन सा क्रम कहा जाएगा बच्चों? समांतर क्रम कहा जाएगा। कौन सा क्रम कहा जाएगा? समांतर क्रम कहा जाएगा। तो हम क्या, जैसे बच्चों देख लो, ये वायर है, ये है, ये है, क्या ये तीनों आपस में समांतर है कि नहीं है ना बच्चों? ये आपस में क्या है? समांतर है या नहीं है? वैसे क्या बैठा, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है कि नहीं है? समांतर क्रम में है या नहीं है? बिल्कुल है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जिस परिपथ में सभी घटक किस क्रम में जुड़ा हो बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ा हो, उससे हम लोग कौन सा क्रम कहेंगे बच्चों? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे बच्चों। जिस परिपथ में बच्चों सभी घटक किस क्रम में जुड़ा हो बच्चों? समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में
जिस परिपथ में सभी घटक बच्चों, जिस परिपथ में सभी घटक सॉरी बच्चों, जिस परिपथ में सभी घटक या तार किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए? समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ा हो? समांतर क्रम में जुड़ा हो, उसे कौन सा क्रम कहा जाएगा बच्चों? कौन सा क्रम? क्या चीज़? जब दो या दो से अधिक घटक या तार इस तरह से जोड़ा जाए बच्चों, ठीक है। समांतर क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? जिस परिपथ में है ना सभी घटक या तार किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए? समांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। वो कौन सा क्रम कहलाएगा बच्चों? कौन सा क्रम कहलाएगा? जैसे बच्चों हम ले लेते किस कैसे जुड़ा रहता है, देख लो। ये बच्चों किस क्रम में जुड़ा हुआ? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। किस क्रम में जुड़ा है बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या क्लियर हो बच्चों? अच्छा हमें ये बताओ, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, क्या ये समझ में आ गया? किसी को पूछना बच्चों? एक बार पहले रिकॉल करवा देते हैं। श्रेणी क्रम क्या है बच्चों? जब दो या दो से अधिक घटक या तार को इस प्रकार से जोड़ा जाए या इस तरह से जोड़ा जाए कि सभी से है ना बच्चों एक ही तरह से क्या होना चाहिए? धारा प्रवाहित होना चाहिए। बच्चों समांतर क्रम संयोजन, जिस परिपथ में सभी घटक या तार किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए? क्लियर हो बच्चों? आगे चले, एक पेज दे दो भाई। बच्चों बात करते फिर आगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे हम एक परिपथ ले लेते हैं श्रेणी क्रम का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक बल्ब लगाते हैं। एक बल्ब लगा लिया हमने, एक और बल्ब लगा लेते बच्चों, एक और बल्ब लगा लेते हैं। ये बच्चों हम क्या कर दिए? इस बल्ब को जला दिए और इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इधर से हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और सभी बल्ब है ना बच्चों 100 वाट का। कितना वाट का? 100 वाट। कितना वाट का बच्चों? अब हमें इस बात का जवाब दो कि कौन से बल्ब को ज़्यादा धारा मिलेगी, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, ये हमें बता दो। इधर का कि इसको? इधर वाले को? नहीं बच्चों, जो फर्स्ट में रहता है ना उसको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। फर्स्ट वाले को बच्चों वोल्टेज है ना, वोल्टेज है ना बच्चों, क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो सबसे पीछे होगा, लास्ट में होगा, उसको जो बच्चों वोल्टेज क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्योंकि क्या हो सकता है कि बच्चों कि ये है ना, इसके पास जब धारा आएगी तो ये खाने के बाद ही आगे को देगा, फिर ये आएगा इसके पास आएगा तो फिर ये अपना पेट भर लेगा, तभी तो आगे को देगा ना। क्या क्लियर हो बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो जो सबसे पहले जुड़ा होगा, जिधर से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, और जो लास्ट में होगा बच्चों उसको सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। क्या क्लियर हो बच्चों? आगे चले बच्चों, जैसे हम एक और बात कर लेते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या लगी होती है? पंखा लगी होती है, हीटर लगी होती है, फ्रिज लगा होता है। ये सब किस क्रम में जुड़ा होता है बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में? समांतर। अगर बच्चों हम समांतर क्रम संयोजन का एग्जाम्पल बात करें तो हम कह सकते हैं घर में लगा हुआ पंखा बच्चों, बल्ब, फ्रिज, हीटर, कूलर, etc बच्चों, ये जो भी चीज़ लगा रहता है ना वो सारे के सारे किस क्रम का संयोजन होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है बच्चों? जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे ही देख लो, ये जो मरकरी जुड़ा है उसके लिए अलग है, पंखे के लिए अलग है, उस रूम के लाइट का अलग है कि नहीं है? तो ये सारे का सारे किस क्रम में जुड़ा हुआ बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या क्लियर हो बच्चों?
अब देखते हैं समांतर क्रम में, जैसे मान लेते हैं बच्चों अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी लगा है ना बल्ब समांतर क्रम में, उन सभी को क्या मिलेगा, सेम सेम मिल जाएगा धारा, मिलेगा ना बच्चों। क्या क्लियर हो, क्या क्लियर हो यहाँ तक, किसी को पूछना बच्चों। अब क्या होता है कि जब किसी भी चालक से है ना धारा प्रवाहित होती रहती है, तो उसको रोकने का कोई कार्य करता है। क्या करता है, उसको रोकने वाले भी कोई चीज़ होता है, जिसको बच्चों हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिरोध को किस नाम से जानते हैं बच्चों। अब हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों, आगे चले। बात करते हैं बच्चों प्रतिरोध। देखो बच्चों ध्यान दो, प्रतिरोध है ना क्या करता है, कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है, चालक कहने का मतलब बच्चों वायर, तार, उससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। और वो क्या करता है, प्रतिरोध उसी धारा को रोकने का कार्य करता है। उसी धारा को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों हम प्रतिरोध का कार्य। किसका कार्य बच्चों, प्रतिरोध का कार्य। बच्चों जो प्रतिरोध का कार्य होता है ना, क्या करता है बच्चों, ये विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है बच्चों, ये विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है। किसको रोकता है बच्चों, विद्युत धारा को बच्चों क्या करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी मिलेगा, और इस ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लियर हो, क्या करता है बच्चों, विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है। किसको रोकने का बच्चों, विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है। क्या क्लियर हो बच्चों। बात करते हैं बच्चों रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ से बच्चों, किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित हो रही, किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, या हम कह सकते हैं इसका और स्टैंडर्ड परिभाषा बोले तो, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित हो रही, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। विरोध मतलब रोकने का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों, रोकने का कार्य करता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फिर से, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित हो रही, जो उस पदार्थ से प्रवाहित हो रही क्या चीज़ बच्चों, विद्युत धारा। क्या चीज़, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। विरोध मतलब रोकने का कार्य करता है। उससे क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं। क्या क्लियर हो बच्चों, क्या डिफिनीशन लिख दिया जाए। किसी चालक पदार्थ का, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से बच्चों प्रवाहित हो रही क्या चीज़ बच्चों, विद्युत धारा। क्या चीज़, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों, क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है बच्चों, क्या करता है, विरोध करता है। उससे हम लोग प्यारे बच्चों किस नाम से जानेंगे, उससे क्या कहते हैं बच्चों, उससे क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या क्लियर हो बच्चों। फिर से लास्ट बार बोलना है बच्चों, प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। किसी चालक पदार्थ का वह गुण,
किसे? चालक पदार्थ का वह गुण बच्चों जो उस पदार्थ से प्रवाहित हो रही क्या चीज़ बच्चों? विद्युत धारा। क्या चीज़? विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों? विरोध करता है। उससे बच्चों प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ओम के नियम से, किसके नियम से बच्चों? ओम के नियम से V बराबर होता है बच्चों IR। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? V बराबर IR होता है। तो यहाँ हमें रेसिस्टेंस निकालना है, यानी प्रतिरोध निकालना है। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना V बटा I इज इक्वल टू R। यस या नो? बच्चों ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। और V फोर होता है बच्चों वोल्ट। क्या चीज़? वोल्ट। और I फोर बच्चों एम्पियर। एम्पियर क्या चीज़? एम्पियर। ठीक है बच्चों। और वोल्ट बटा एम्पियर है ना बच्चों हमें ओम देता है। क्या देता है बच्चों? ओम। क्या देता है? क्या देता है बच्चों? ओम। और ओम का साइन है प्यारे बच्चों ऐसे होता है। तो हमें मालूम चल गया कि वोल्ट बटा एम्पियर है ना बच्चों, यह क्या देता है? ओम देता है। जो किसका मात्रक हो गया बच्चों? प्रतिरोध का। किसका बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का बच्चों ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आंसर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बच्चों? तो हम नोट्स में लिख देते हैं प्यारे बच्चों प्रतिरोध का। किसका बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। किसका बच्चों? ऐसा ही मात्रक। तो क्या आंसर लगाओगे? ओम बच्चों। क्या लगाओगे? शंकर भगवान का ओम नहीं। बात समझ में आ रहा ना? शंकर भगवान का ओम कैसे लिखाता है? ऐसे। ऐसा ही ना रहता है? तो ओ ओम नहीं लगाना बच्चों, ऐसे लगाना है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना बच्चों? किसी को भी बच्चों अगर पूछना है तो फिर से पूछ सकता हो। आगे चले बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। किसका नियम बच्चों? ओम का नियम बच्चों 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में? कितना नंबर में पूछेगा बच्चों? 5 नंबर में पूछेगा। किसका नियम बच्चों? ओम का नियम। किसका नियम प्यारे बच्चों? ओम का नियम। एक साइंटिस्ट थे जो जर्मन साइंटिस्ट थे बच्चों, और इन्होंने क्या दिया था? एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम दिया था। और उस नियम में उन्होंने ये बताया था कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताया था। किसके किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर के। किसके बच्चों? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के है ना संबंध को क्या किए थे? ये दिए हुए थे बच्चों। कौन? जॉर्ज साइमन ओम। कौन दिए थे बच्चों? उसी नियम के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ये कवर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ओम का नियम क्या है बच्चों? इसे सत्यापित करें। इसे सत्यापित करें। क्या नंबर में पूछेगा प्यारे बच्चों? 5 नंबर में। क्या नंबर में? 5 नंबर में। कितना नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में बच्चों पूछा जाएगा। इन्होंने ये बताया हुए थे ओम के नियम में। क्या हुआ? देखो बच्चों ध्यान दो। ओम के नियम में इन्होंने ये बताया था कि विद्युत धारा और विभवांतर बच्चों किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को जो बतलाने वाले नियम होते हैं ना, उससे बच्चों कौन सा नियम कहा गया? कौन सा नियम कहा गया? कौन सा नियम कहा गया बच्चों? क्या बात? बहुत क्या हुआ? क्या हुआ? हद है। अरे चुप जा, खाना पीना नहीं खाया क्या? देखो बच्चों ध्यान दो। बच्चों ओम का नियम बात करते हैं विद्युत धारा और विभवांतर। बच्चों किसके? विद्युत धारा एवं किसके बीच बच्चों? विभवांतर। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बतलाने ठीक है ना बच्चों? बतलाने वाले नियम को क्या कहते हैं बच्चों? ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं बच्चों?
ओम का नियम कहते हैं। बच्चों ध्यान दो, ओम के नियम में क्या बताया गया कि भाई विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर। बच्चों विद्युत धारा को I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और विभवांतर को बच्चों V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को बच्चों कौन सा नियम कहा गया? ओम का नियम कहा गया। बच्चों कौन सा नियम कहा गया? ओम का नियम कहा गया। बच्चों इस नियम के अनुसार हुआ क्या बच्चों? अचर ताप पर, किस ताप पर बच्चों? अचर ताप पर। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर बच्चों किसी चालक से, ये मान ले चालक है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों, ये चालक के दोनों सिरा है ना बच्चों, दोनों सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार ये बताया गया बच्चों कि किसी चालक से ओम के नियम के अनुसार ये बताया गया किसी चालक से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बच्चों, चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के क्या होता है बच्चों? सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हो बच्चों? तो हम कह सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार बच्चों किस ताप पर बच्चों? अचर ताप पर। किस ताप पर? अचर ताप कहने का मतलब बच्चों तापमान है ना फिक्स है, ना तापमान को बढ़ाया जाएगा और ना तापमान को घटाया जाएगा। तापमान क्या है बच्चों? बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल क्या है बच्चों? फिक्स है। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर बच्चों, किस ताप पर? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बच्चों चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के बच्चों क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। सीधा बच्चों समानुपाती होता है। देखो बच्चों फिर से, ओम के नियमों के अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप कहने का मतलब बच्चों तापमान है ना क्या है? फिक्स है, ना हम इसको बढ़ा सकते हैं और ना ही हम इसको घटा सकते हैं। तो हमने लिखा ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी भी चालक से, बच्चों अभी हमने वायर लिया था, ये चालक है, मतलब चालक कहने का मतलब तार, प्रवाहित हो रही क्या चीज़ बच्चों? विद्युत धारा। क्या चीज़? विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों, ये जो चालक है ना इसके दोनों सिरों के विभवांतर के बच्चों क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा। क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चों? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित हो रहा है? और विद्युत धारा को किसके द्वारा बच्चों? I द्वारा। और विभवांतर किसके द्वारा बच्चों? किसके द्वारा? क्या होता है बच्चों? सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया? अब इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जितना धारा बढ़ाया जाएगा उतना ही विभवांतर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना धारा घटाया जाएगा बच्चों उतना ही विभवांतर भी क्या होगा बच्चों? घटेगा। धारा जितना बढ़ेगा उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगा। धारा जितना घटेगा बच्चों समानुपाती का अर्थ यही होता है। क्या क्लियर हो बच्चों? क्या क्लियर हो? आगे चले बच्चों, ये हो गया ओम का नियम, है ना बच्चों? क्या नियम हो गया? ओम का नियम। अभी लेकिन बच्चों इससे क्या करना है? हमें सत्यापित करना है। क्या करना है बच्चों? सत्यापित करना है। अगर सिर्फ ओम का नियम पूछे तो बच्चों प्यारे इतना ही लिख देना। क्या करना? इतना ही लिख देना। लेकिन इसे सत्यापित भी करने की बात आई, इसे सत्यापित भी करने की बात आई बच्चों, तो हमें अभी आगे का भी लेक्चर लिखना है। क्या क्लियर हो बच्चों? आगे बात करें, यहाँ तक किसी को पूछना? यहाँ तक बच्चों, आगे चले बच्चों। अब बात करते बच्चों इसका सत्यापन। क्या चीज़ बच्चों? इसका सत्यापन।
बताओ बच्चों, ओम के नियम में किसके किसके बीच संबंध बताया गया था? विद्युत धारा और किसके बीच बच्चों? विद्युत धारा एवं क्या जो इसमें ताप है अचर ताप पर है कि बगैर अचर ताप पर? अचर ताप पर। अचर ताप कहने का मतलब बच्चों ताप क्या है? अरे फिक्स है, ना कि हम उसको बढ़ा सकते हैं और ना कि बच्चों घटा सकते हैं। क्या क्लियर हो? तो जितना बच्चों विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों भी। क्या चीज़ बच्चों? भी। आगे बात करते हैं बच्चों इसका सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। बच्चों अब हम बात करते हैं इसका है ना सत्यापन करना कैसे। बच्चों इसे सत्यापन करने के लिए है ना हमें आमीटर लेना पड़ेगा, वोल्टमीटर लेना पड़ेगा, चालक तार लेना पड़ेगा, दाब कुंजी लेना पड़ेगा, बैटरी लेना पड़ेगा, परिवर्तनशील प्रतिरोध लेना पड़ेगा। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे? लगे चित्र में है ना क्या करेंगे? इसको सजा देंगे। इसको चित्र में क्या करेंगे बच्चों? सजा देंगे। इस नियम को सत्यापित करने के लिए बच्चों क्या क्या लेना पड़ेगा? आमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, बैटरी, दाब कुंजी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को बच्चे क्या करेंगे? चित्र में हम इसको सजा देंगे, या लगे चित्र में हम क्या करेंगे? इसको सजा देंगे। जैसे ही बच्चों हम दाब कुंजी को हम दबाएंगे ना, तो बैटरी से क्या होगी? धारा प्रवाहित होना चालू कर देगा। बैटरी से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित चालू कर देगा। और बच्चों विद्युत धारा को है ना किस में मापा जाता है? विद्युत धारा का बच्चों आमीटर से, और विभवांतर को बच्चों वोल्टमीटर से क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्लियर हो? जैसे ही परिवर्तनशील प्रतिरोध को बच्चों स्लाइड पर आगे पीछे घिसकाएंगे ना, तो अलग अलग स्थिति में, जैसे ही स्लाइड को परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे घिसकाएंगे ना, तो अलग अलग स्थिति में धारा एवं विभवांतर का मान क्या होगा बच्चों? अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे हम इसको ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे तो हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होगा, जो ओम के नियम को क्या कर देगा? सत्यापित कर देगा। किसको सत्यापित कर देगा बच्चों? तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों ओम के नियम का सत्यापन। इस नियम को सत्यापित करने के लिए बच्चों, या सत्यापन करने के लिए बच्चों आमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, उसके बाद बच्चों दाब कुंजी हो गया। अब बैटरी, उसके बाद बच्चों परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या चीज़ बच्चों? परिवर्तनशील प्रतिरोध को लगे चित्र में बच्चों क्या करेंगे? सजा देंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, इस नियम को सत्यापित करने के लिए, किस नियम को बच्चों? ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए आमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी, और हम क्या लेंगे? एवं बच्चों परिवर्तनशील प्रतिरोध को लगे चित्र में क्या करेंगे बच्चों? सजा देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले बच्चों। अब बात करते हैं, जैसे ही बच्चों हम दाब कुंजी को दबाएंगे, जैसे ही हम दाब कुंजी को दबाएंगे, जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, जैसे बच्चों दाब कुंजी को दबाया जाता है ना, तो बैटरी से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही बच्चों दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने
लगता है बच्चों, होने लगता है। और धारा को है ना बच्चों, विद्युत धारा को आमीटर, विद्युत धारा को बच्चों आमीटर, विद्युत धारा को बच्चों, विद्युत धारा को आमीटर तथा बच्चों विद्युत धारा को आमीटर और विभवांतर को बच्चों, विभवांतर को किससे बच्चों, वोल्ट मीटर, किससे बच्चों, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। क्लियर हो बच्चों, क्या पार्ट कवर हो पा रहा है वहाँ पे, ठीक है। जैसे बच्चों दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा को बच्चों आमीटर तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जबकि बच्चों परिवर्तनशील, प्रतिरोध को बच्चों स्लाइड पर आगे पीछे क्लियर है, खिसकाया जाता है, आगे पीछे खिसकाया जाता है। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो बच्चों अलग अलग स्थिति में बच्चों, अलग अलग स्थिति में धारा एवं विभवांतर, किसका बच्चों, धारा एवं विभवांतर, धारा एवं विभवांतर का मान बच्चों, मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे ही बच्चों परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर बच्चों आगे पीछे खिसकाया जाता है ना, तो अलग अलग स्थिति में धारा एवं विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही इसको ग्राफ पर दर्शाया जाता है, किस पर दर्शाया जाता है, जैसे ही इसे ग्राफ पर दर्शाया, अरे ये कवर हो पा रहा है ये, जैसे ही ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है। एक सरल रेखा की क्या होती है बच्चों, सरल रेखा की प्राप्ति होती है जो क्या करता है, ओम के नियम को बच्चों सत्यापित करता है। क्लियर है बच्चों। अब हम इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया तुम्हारा विभवांतर वोल्ट, और ये बच्चों धारा हो गया बच्चों एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चों धारा हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे भी बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर आगे भी बढ़ेगा। इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे ना बच्चों, तो हमें एक किसकी प्राप्ति होगी जाएगी, एक सरल रेखा की प्राप्ति हो जाएगी, एक सरल रेखा की बच्चों प्राप्ति हो जाएगी। क्या क्लियर हो बच्चों, किसी को पूछना यहाँ तक? बच्चों एक काम कर लेना, तुम फिगर नंबर 4.11 और 4.12 है ना बुक से बना लेना। 4.11 और 4.12 बच्चों अपने बुक से बना लेना, ठीक है बच्चों। किसी को पूछना है यहाँ तक? किसी को भाई बच्चों अगर पूछा जाए एग्जाम में तो सॉल्व कर दोगे। मिलते बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।